Hello everybody, this is Ankit Jain. I'm an English teacher. वीडियो नंबर 89 में आप सभी का स्वागत है। अगर शायद इस कोर्स की बात करें, हमने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करी थी 22 ऑफ सितंबर को। आज अगर शायद देखा जाए तो 14 ऑफ मई है। 89 क्लासेस आज कंप्लीट होने वाली है। 88 क्लासेस इससे पहले हो गई है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर शायद आप कुछ अच्छा या स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज को एक प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और डे 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करिए। तब आपका बेस भी स्ट्रांग होगा और स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअल में कैसे सीखी जाती है वो आपको एक अच्छे से पता चलेगा। बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर कन्फ्यूज्ड व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि स्पोकन को हम कैसे सीखें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बोर्ड पे टॉपिक लिखा हुआ है, आई थिंक यू ऑल कैन सी, आप सभी लोग देख सकते हैं। उस टॉपिक का नाम है गेट इट डन। अगर आपने वीडियो नंबर 88 बहुत अच्छे से देखा है तो आपको 89 वाला वीडियो यानी ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है ये गेट इट डन, गेट इट डन। बहुत वीडियोस आपने उसके ऊपर देखे होंगे और बहुत अच्छा टॉपिक है। हर व्यक्ति अपने लेवल पे इसे पढ़ाता है। मैं भी इंग्लिश टीचर हूँ, मैंने कोर्स स्टार्ट किया है। सो डू आई हैव टू टीच, मुझे भी पढ़ाना है। तो देखिए और सीखिए, समझिए मेरे साथ, समझना ध्यान से। जैसे सपोज कोई व्यक्ति है, अकेला रहता है। आप जब उससे बात कर रहे हैं तो आपने एक छोटा सा क्वेश्चन उससे पूछ लिया कि सर फिर आप अकेले रहते हो तो क्या आप अपने कपड़े खुद धोते हो? समझना मेरी बात, डू यू वॉश योर क्लॉथ्स? तो उसने इस तरह का जवाब दिया कि नहीं सर, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है, आई डू नॉट गेट टाइम, या मेरे पास टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। तो सर मैं कपड़े धोता नहीं हूँ, आई डू नॉट वॉश माई क्लॉथ्स। तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि मैं शैबी क्लॉथ्स यानी गंदे कपड़े पहनता हूँ। उस व्यक्ति ने ऐसा बोला कि सर एक्चुअली मैं कपड़े धोता नहीं हूं, मैं कपड़े धुलवाता हूं। सपोज अगर शायद मैं किसी दिन कहीं बैठा हुआ था और मैं जहां बैठा हुआ था दैट वाज अ सैलून, यानी मैं सैलून पे था, आई वाज एट सैलून। किसी ने कॉल किया मुझे, somebody called me, बोला अंकित कहाँ है, वेयर आर यू? मैंने बोला सैलून पे हूं, आई एम एट सैलून। बोले क्या कर रहा है वहां पे, व्हाट आर यू डूइंग देयर? तो मैंने बोला कि शेव करवा रहा हूं। क्या बोला मैंने? शेव करवा रहा हूं। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं शेव करवा रहा हूं तो सेंटेंस तो प्रोग्रेस है, लेकिन ऐसा थोड़ी बोल सकता हूं कि आई एम शेविंग। नहीं बोल सकता हूं। क्यों नहीं बोल सकता हूं? आई एम शेविंग हम तब बोलते हैं जब हम खुद शेव कर रहे हैं। मैंने क्या बोला है? शेव करवा रहा हूं। इट मीन्स ये हुआ कि मैं कर नहीं रहा हूं। सपोज कोई व्यक्ति मुझे मिला, वो मेरे घर पे आया और उसने मेरे घर पे जब कूलर देखा तो वो खराब था। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी आइटम्स जब खराब कंडीशन में होते हैं तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में आउट ऑफ ऑर्डर से बताते हैं। सो दैट कूलर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि भाई इसको रिपेयर करवा ले। इसको क्या करवा ले? रिपेयर करवा ले। उसने बोला कि इसको रिपेयर करवा ले, उसने ये नहीं बोला कि इसको रिपेयर कर। वो ऐसा थोड़ी बोल सकता कि प्लीज रिपेयर द कूलर। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि प्लीज रिपेयर द कूलर सेंटेंस तो राइट है, लेकिन इसका मतलब है कि कूलर रिपेयर करिए। इसका मतलब कूलर रिपेयर करवाना नहीं होता है। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम खुद उन काम को अपनी लाइफ में नहीं करते। तो फिर क्या होता है? जरूरत पड़ने पर वो काम हम कहीं से करवाते हैं, हम खुद नहीं करते, कहीं से बना बनाया लेते। जैसे सपोज अगर हमें पासपोर्ट की जरूरत है तो पासपोर्ट अपना खुद का हम नहीं बनाते, हम पासपोर्ट बनवाते हैं, यानी कोई और उसे बनाएगा। हमें वीजा की जरूरत है तो वीजा हम नहीं बनाएंगे हमारा, हम वीजा बनवाएंगे, बनाएगा कोई और, हम तो उसे बनवाएंगे। हमारी बाइक, स्कूटी, कार जब खराब हो जाती है तो हम एक ही केस में रिपेयर कर सकते हैं, जब हम खुद मैकेनिक है और रिपेयर करता जानते हैं, अदरवाइज हम उससे रिपेयर करवाएंगे। अगर कोई भी ऐसा काम जिसे आप खुद अपनी लाइफ में करते और इंग्लिश में बताते तो आपका मेथड आई एक्शन होता है। आप कर रहे हैं तो प्रोग्रेस में बताते हैं। जैसे मुझे बताना है कि सर मैं कटिंग करवा रहा हूं,
तो मैं कटिंग करवा रहा हूं, ये बात प्रोग्रेस है, तो मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूं कि आई एम कटिंग माई हेयर। क्योंकि अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि आई एम कटिंग माई हेयर, तो इसका मतलब निकला कि मैं खुद ही अपने बाल कट कर रहा हूं। मैं आज दोनों चीज सिखा रहा हूं। जैसे जूतों की पॉलिश हम खुद भी कर सकते हैं और करते भी होंगे, बट जरूरत पड़ने पर हम करवाते भी हैं, वो कैसे बोलेंगे हम? अगर शायद देखा जाए कि अगर हमारे घर पे कोई ऐसी है और साल में 1 या 2 बार उसकी सर्विस करने की जब बात होती है, तो ऐसी को सर्विस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद अपना ऐसी सर्विस कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता तो फिर वो ऐसी सर्विस करवाते हैं। अगर मैं खुद मेरा ऐसी सर्विस करता हूं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सर आई सर्विस माई ऐसी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी कार खुद धो लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप खुद धोते हैं तो आप ऐसा बोलेंगे कि सर आई वॉश माई कार। लेकिन मुझे ऐसा बोलना है कि सर मैं कार को धोता नहीं हूं, मैं कार को धुलवाता हूं। सर दिवाली पे जैसे कुछ लोग ऐसे जिनके पास टाइम होता है तो वो अपना घर खुद डेकोरेट कर लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे जिनके पास टाइम नहीं है तो फिर वो डेकोरेट करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर की साफ सफाई खुद कर लेते हैं, कुछ लोग बस टाइम नहीं तो घर की साफ सफाई भी करवाते हैं। कुछ लोग अपने कपड़े खुद प्रेस कर लेते हैं, कपड़े प्रेस करने का एक्शन आयरन द क्लॉथ्स होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कभी कभी अपने कपड़ों पे आयरन करवाते हैं। यानी क्या बात हो रही है यहां पे? एक तो बात है काम को करने की। जब किसी काम को हम खुद करते हैं तो वहां हम वो एक्शन लगाते जो हम करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई काम है जो आप नहीं करते, वो काम आपने कहीं से बनाया लिया या कहीं से करवाया, किससे करवाया वो भी मेंशन नहीं किया, बस खाली आपने उस काम को करवाया। जैसे आपने अपने कपड़े धुलवाए, जब आपकी बाइक स्कूटी कार पंक्चर हो जाती है तो वो पंक्चर आप बनवाते हैं, आप बनाते नहीं है। बनाने की इंग्लिश आपको पता है, इट्स ओके। जब आपका कूलर ऐसी खराब होगा तो आप उसे रिपेयर करवाएंगे, आप खुद नहीं करेंगे। आप एक केस में कर सकते हैं जब आप खुद मैकेनिक हैं। कितनी बार ऐसा होता है आपके पास अगर प्रिंटर नहीं है, हर व्यक्ति के घर पे प्रिंटर तो हो भी नहीं सकता है, हर व्यक्ति के घर पे जेरोक्स मशीन नहीं हो सकती है, तो फिर हम फोटोकॉपी करवाते हैं, कभी कभी डॉक्यूमेंट्स को लैमिनेट करवाते हैं। हम अपने मोबाइल को रिचार्ज कर भी सकते हैं और रिचार्ज करवाते भी हैं। आजकल तो घर से रिचार्ज करने का सिस्टम आ गया, हम लोग ऑनलाइन कर लेते, फिर भी बहुत लोग आज भी फोन को रिचार्ज करवाते हैं। हम हेयर कट करवाते हैं, करते नहीं है, करता तो वो है जिसका खुद का सैलून है। हम कपड़े सिलवाते हैं, सिलता तो वो है जो खुद टेलर है, जिसका ये काम है। तो इंग्लिश में कपड़े सिलने की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपका एक्शन बनता है स्टिच द क्लॉथ्स। लेकिन जब बात कपड़े सिलवाने की आएगी ना, तो वहां सिलवाने की इंग्लिश चाहिए, सिलने की इंग्लिश। हाँ, वैसे किसी भी काम को करवाने की इंग्लिश आप तभी बना पाओगे जब आपके पास उस काम को करने की इंग्लिश है। जैसे डिजिटल बोर्ड लग रहा है यहाँ पे, ये मैंने खरीदा है पर लगाया थोड़ी मैंने, इसको मैंने लगवाया है। मेरी क्लास में जो कैमरा लग रहा है वो मैंने नहीं लगाया, मैंने उसे लगवाया है। मेरी घर पे जो फर्नीचर है वो मैंने बनाया नहीं है, मैंने बनवाया है। और आप और हम जिस घर में रहते हैं वो घर हमने खुद ने नहीं बनाया है, वो घर हमने बनवाया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई भी ऐसा काम है जो आप खुद नहीं करते हैं और उस काम को जब आप करवाते हैं, बनाया कहीं से लेते हैं, तब इंग्लिश लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, गेट इट डन। आपने पिछली क्लास में गेट पढ़ा है तो वो सिमिलर ही है, क्वाइट सिमिलर। जैसे हमने पढ़ा ना कि कंफ्यूज का मतलब कंफ्यूज करना है, कंफ्यूज होना नहीं है। हम कंफ्यूज तब होते जब हमें कोई लोग या कोई चीज कंफ्यूज कर रही है, तो कंफ्यूज होने का एक्शन गेट कंफ्यूज्ड बनाते हैं। तो यहाँ भी तो यही बात है, रिपेयर का मतलब रिपेयर करना है, रिपेयर करवाना थोड़ी है। तो रिपेयर करवाने का अगर एक्शन बनाओगे, क्या लिखा है यहाँ पे, डन। डन इंग्लिश लैंग्वेज में थर्ड फॉर्म है डू का। तो यहां डन का मतलब यह है कि हमें उस एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाना है, उस एक्शन का थर्ड फॉर्म यहां लगाना है जिसको हम करवाने की बात कर रहे हैं।
जो भी काम आप करवा रहे हैं उसका हमेशा यहां पे थर्ड फॉर्म आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने पिछली क्लास में सीखा है कि गेट के बाद जब एक्शन आता है तो थर्ड फॉर्म आता ही है। इसलिए मैंने पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फिर ये पढ़ा रहा हूं। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले गेट इट डन पढ़ा देंगे, फिर वो गेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट जो 88 वीडियो में आपने देखा है, वो अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये तो और मजा आ जाएगा। ईट क्या है? ईट वो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो मेन एक्शन है वो गेट रहेगा। मेन एक्शन मतलब जिसमें हमें चेंजेस करना है, जैसे हमें एस या एस लगाना है, आईएनजी लगाना है, सेकेंड फॉर्म बनाना है पास्ट में, थर्ड फॉर्म बनाना है वो हैज के साथ, तो वो हम गेट में करेंगे। यहां हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगा। क्यों? क्योंकि गेट के बाद थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए रहेगा। ये बात ध्यान रखना। भले वो लाइफ हो, पास्ट हो, हमें आगे का एक्शन देख के चलना। ये मेन एक्शन है। मेन एक्शन तो क्या है? गेट है। ये तो फिक्स है कि जो भी काम आप करवाएंगे उसका हमेशा कॉन्सेप्ट क्या है? गेट इट डन। डन क्यों आए? क्योंकि गेट के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है। ये बात ध्यान रखना। ये एक पैसिव कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए थर्ड फॉर्म कैरी करता है यहां पे, तो ध्यान रखना। जैसे समझना, पहले एक्शन बनाओ फिर सेंटेंस बनाओ। जैसे कूलर रिपेयर करना, तो एक्शन क्या है आपका? रिपेयर द कूलर। ये आपका एक्शन है, रिपेयर द कूलर। अब बात है कूलर रिपेयर करवाने की, तो इसका एक्शन कैसे बनेगा? तो इस कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो पहले आप क्या लिखेंगे? गेट। अब ये जो ईट लिखा है, देखो ईट क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है? एक्शन के बाद। ये ऑब्जेक्ट क्या रिपेयर करवा रहे हैं उसका, क्योंकि ये तो लास्ट में लगेगा। तो गेट के बाद बोलेंगे द कूलर, और रिपेयर का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो रिपेयर्ड बनेगा, तो ये एक्शन बनेगा। तो कूलर रिपेयर करवाने का एक्शन हो गया गेट द कूलर रिपेयर्ड। अगर एसी रिपेयर करवाने का एक्शन बनाओ तो बनेगा गेट द एसी रिपेयर्ड। पंखा रिपेयर करवाने का बनाओगे तो गेट द फैन रिपेयर्ड। बाइक रिपेयर करवाना, गेट द बाइक रिपेयर्ड। फ्रिज रिपेयर करवाना, गेट द फ्रिज रिपेयर्ड। ऐसे कार सर्विस भी होती है, बाइक भी होती है, ऐसी भी सर्विस होता है, स्कूटी की भी सर्विस होती है। तो सर्विस करने का एक्शन सर्विस है, तो एक्शन क्या बनेगा? सर्विस द कार, सर्विस द बाइक। अब जब बात करेंगे सर्विस करवाने की, तो कॉन्सेप्ट लगेगा गेट इट डन, क्योंकि सर्विस करवाना है, करना नहीं है। तो क्या लगाएंगे? गेट। कार सर्विस करवाना तो गेट द कार, और सर्विस का थर्ड फॉर्म सर्विस्ड। थर्ड फॉर्म लगाना, गेट इट डन है। जैसे कपड़े धोना, कपड़े धोने का एक्शन है वॉश द क्लॉथ्स। लेकिन अगर आप बात करें कपड़े को धुलवाने की, गेट लगाएंगे, फिर बोलेंगे द क्लॉथ्स, और वॉश का थर्ड फॉर्म बनाएंगे वॉश्ड। ऐसे कपड़ों पे हम आयरन भी करवाते हैं, तो आयरन करने का एक्शन आयरन द क्लॉथ्स है। आयरन द क्लॉथ्स का मतलब है आयरन करना, लेकिन आप आयरन करवा रहे हैं तो गेट द क्लॉथ्स बनेगा, और आयरन का थर्ड फॉर्म आयरन्ड बनेगा। आयरन का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? आयरन्ड। तो आपका एक्शन जो बनेगा यहां पे कपड़ों को आयरन करवाने का, वो एक्शन क्या बनेगा? गेट द क्लॉथ्स आयरन्ड। जिसे कपड़े सिलाई करने का एक्शन है स्टिच द क्लॉथ्स। लेकिन जब सिलाई करवाने की बात करेंगे तो आपका एक्शन बनेगा गेट द क्लॉथ्स। स्टिच का थर्ड फॉर्म स्टिच्ड होता है, तो गेट द क्लॉथ्स स्टिच्ड। जैसे सीसीटीवी कैमरे लगवाना, देखो लगाएगा तो वो जिसका ये काम है, हम तो लगवाएंगे, और जब लगाने की बात है तो लगाने की बात करेंगे। लेकिन हम लगवाने की बात करें, लगाने का एक्शन है ये इंस्टॉल। समझना, एसी लगाना, कैमरा लगाना, टाटा स्काई लगाना, कोई कहीं पे फॉर एग्जांपल कैमरा लगाना, ये डिजिटल पैनल लगाना, इनको इंस्टॉल किया जाता है। इनके लिए एक्शन है इंस्टॉल। इंस्टॉल का थर्ड फॉर्म इंस्टॉल्ड होता है। तो बनेगा गेट सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल।
देखो ये जो द चीजें मैंने लगाई है यहाँ पे, ये मैं इन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास है। जैसे एसी अगर है तो मैं इस एसी की बात करूंगा तो बनेगा गेट द एसी इंस्टॉल्ड। लेकिन अगर नया एसी लगवाने की बात कर रहा हूं तभी तो पहली बार कोई चीज इंट्रोड्यूस्ड होती है तो आर्टिकल ए और एन के साथ आती है। और जब कोई चीज पहले से क्लियर है एक दूसरे को तो द से बता देते हैं। जैसे मैंने यहाँ नहीं लगाया, अगर मैं नई बात कर रहा हूँ मतलब मेरे यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, मैं लगवाने की बात करूंगा तो गेट सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड। लेकिन मेरे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और मैं उन कैमरे के बारे में बात कर रहा हूं तो वो गेट द सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड बनेगा। गॉट माई पॉइंट? मतलब मैं गेट द एसी इंस्टॉल्ड तब बोलूंगा जब मेरे एसी लगी हुई है उस एसी की बात कर रहा हूं। और अगर मुझे अभी एसी लगवाना है नहीं है तो वो गेट एन एसी इंस्टॉल्ड बनेगा। ऐसे और भी है, ये तो छोटी सी बात करें। जैसे फोटो खींचना, तो फोटो खींचने के लिए एक्शन क्लिक है, क्लिक अ फोटो। अब फोटो अगर आप क्लिक करवाते तो वहां आप बोलेंगे गेट अ फोटो क्लिक्ड, ये बनेगा। घर बनाना, देखो बनाने के लिए मेक नहीं लगाते, घर को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। घर को हम क्या करते हैं, खड़ा करते हैं ना, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो बनेगा कंस्ट्रक्ट अ हाउस या बिल्ड अ हाउस। बिल्ड का मतलब भी बनाना होता है, बिल्ड अ हाउस भी होता है, कंस्ट्रक्ट अ हाउस भी होता है। अब कंस्ट्रक्ट का थर्ड फॉर्म है कंस्ट्रक्टेड, तो बनेगा गेट द हाउस कंस्ट्रक्टेड या गेट द हाउस बिल्ट। बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है, BUILT, बिल्ट। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट। जैसे अपनी शेव बनाना, देखो ये शेव एक्शन है, SHAV। शेव का मतलब होता है बालों को साफ करना, एकदम क्लीन कर देना, उसे हम शेव बोलते हैं। ये जो है ये बियर्ड है, ये शेव नहीं है, ये बियर्ड है। जो गहरी और डार्क होती है वो बियर्ड है, और जो हल्की हल्की होती है ना, जिनके 1 2 3 4 5 दिन के बाल आते हैं और वो फिर क्लीन कर लेते हैं, उसे स्टबल बोलते हैं, STUBBLE। उस दाढ़ी को स्टबल बोलते हैं, STUBBLE, स्टबल। अब कुछ जगह में एक चीज और सिखाता हूं। कभी कभी कुछ जगह ऐसी होगी जहां कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, ओनली एक्शन होगा, तो उस केस में ये लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली गेट के बाद थर्ड फॉर्म लगा देना। जिसे हम बात करते हैं शेव करवाने की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये अंडरस्टूड है कि शेव यही करवाने के लिए आदमी बात करता है। कोई व्यक्ति सैलून पे बैठा और बोलता है कि मैं शेविंग बनवा रहा हूँ या मैं शेविंग करवाना, तो हमारा दिमाग यही जाता है, यहाँ थोड़ी जाता है, यहाँ तो हेयर कट में जाता है। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति अपने सर के बाल मुंडवा रहा है तो वो भी बन जाएगा गेट द हेड शेव्ड। लेकिन वैसे ऑलरेडी गंजा होने का एक्शन है हमारे पास, गो बाल्ड होता है या बिकम बाल्ड, BALD, बाल्ड ने गंजा होता है। तो समझना, तो शेव करवाने का एक्शन बनाओगे ना तो ऐसे बन जाएगा, गेट शेव्ड। यहां पे हम स्टबल और बियर्ड नहीं बोले तो भी चलेगा, क्योंकि गेट द बियर्ड शेव्ड बोलो या गेट द स्टबल शेव्ड बोलो, और आप इनडायरेक्टली गेट शेव्ड भी बोलते। जिसे इंग्लिश में फोटो खींचना, क्लिक अ फोटो होता है। आपने कितनी बार लोगों के मुंह से सुना होगा, ही गॉट क्लिक्ड देयर, तो एक्चुअली गेट क्लिक्ड का मतलब ही फोटो खिंचवाने से होता है। फोटो नहीं बोले तो भी चल जाएगा, इट्स ओके, ये बात ध्यान रखना। जैसे फर्नीचर बनाना, तो बनाना तो मेक है, तो मेक द फर्नीचर है, लेकिन बनवाना है तो बनेगा गेट द फर्नीचर मेड, गेट द फर्नीचर मेड। हेयर कट करवाना, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वहां पे एक्शन बनेगा गेट हेयर, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, तो बनेगा गेट हेयर कट। बालों को हम छोटे छोटे करवाते हैं, छटवाते हैं, उन्हें ट्रिम बोलते हैं, ट्रिम। सैलून पे ट्रिमर होता है, आपने कभी नाम सुना हो, ट्रिमर, तो ट्रिम का थर्ड फॉर्म ट्रिम्ड होता है, तो वो बनेगा गेट हेयर ट्रिम्ड। कभी जैसे ये बियर्ड है ना, अगर पूरी साफ करवाए तो शेव है, लेकिन इनको छोटी करवा रहा हूं मैं, बाल इसमें से निकलवा रहा हूं छोटे, तो अगर इसको मैं छोटी करवा रहा हूं तो इसको हम ट्रिम करवाते हैं, तो ये बनेगा गेट द बियर्ड ट्रिम्ड, गेट द बियर्ड ट्रिम्ड, तो ऐसे बनेगा। ऐसे और भी, जैसे सोलर पैनल लगवाते हैं लोग आज, तो लगाते तो कौन है, जिनका ये काम है, हमारा काम नहीं, तो हम तो लगवाएंगे, तो बनेगा गेट सोलर पैनल इंस्टॉल्ड, गेट सोलर पैनल इंस्टॉल्ड। अगर शायद
फॉर एन एग्जाम्पल पासपोर्ट फोटो खिंचवाना है तो बनेगा गेट अ पासपोर्ट फोटो क्लिक्ड। अगर शायद घर को पेंट करवाना है तो एक्शन क्या है, पेंट। तो एक्शन पेंट द हाउस होता है। अब करवाने की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे गेट द हाउस पेंटेड। घर को डेकोरेट करना तो डेकोरेट द हाउस होता है, लेकिन डेकोरेट करवा रहे हैं तो बनेगा गेट द हाउस डेकोरेटेड। जैसे फोटोकॉपी करवाना। अब देखो वैसे एक चीज यहां ध्यान रखना, आप किसी भी काम के करवाने का जब एक्शन बनाएंगे तो पहले आपके पास उस काम को करने का एक्शन होना चाहिए। अगर उस काम के करने का एक्शन नहीं है तो उस काम के करवाने का एक्शन हम नहीं बना पाएंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा था कि जेरोक्स फोटोकॉपी, इंग्लिश में ये एक एक्शन है आपके पास, XEROX, इसका प्रोनाउंसिएशन है जेरोक्स। जेरोक्स, जेरोक्स। देखो जेरोक्स एक एक्शन भी है और नॉन एक्शन भी। किसी भी चीज की टू कॉपी यानी उसकी एक और ऐसी प्रति, उसे हम जेरोक्स भी बोलते हैं। कभी कभी बच्चों के लिए बोलते हैं ना अपने पापा की टू कॉपी है ये, मतलब ये अपने पापा की जेरोक्स है। ही इज अ जेरोक्स ऑफ हिज फादर। और एक कभी कभी एक सेंटेंस भी बोलते हैं ना कि लाइक फादर लाइक सन, तो हम तब बोलते कि जैसे मतलब एकदम अपने पिता जैसा, जैसे इसके पापा है ना ऐसा ही ये है, तो ऐसा बोलते हैं कि लाइक फादर लाइक सन, लाइक मदर लाइक डॉटर, ऐसा बोलते हैं। अब जेरोक्स का मतलब फोटोकॉपी करना भी होता है। फोटोकॉपी करने का एक्शन भी जेरोक्स ही है। जैसे आप अगर जेरोक्स करते हैं लाइफ में बोलेंगे तो आप बोलेंगे आई जेरोक्स कर रहा हूं, तो जेरोक्स में आईएनजी लगाओ, आई एम जेरोक्सिंग। पास्ट बनाना है तो आई जेरोक्स्ड। फ्यूचर बोलेंगे आई विल जेरोक्स। लेकिन मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है और मैंने बोला सर मैं इसकी जेरोक्स करवा लूंगा, करूंगा नहीं करवाऊंगा, गेट इट डन से बोलना पड़ेगा। तो जेरोक्स का थर्ड फॉर्म जेरोक्स्ड होता है, XEROXED, जेरोक्स्ड। तो एक्शन बनेगा गेट जेरोक्स्ड। ईट क्यों नहीं बोला? क्योंकि देखो यहां ईट में उस चीज का नाम लगाना जिसकी आप जेरोक्स करवाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट। जैसे मार्कशीट है तो बनेगा गेट द मार्कशीट जेरोक्स्ड। लेकिन हम ऐसा बोलते कितनी बार कि सर मैं फोटोकॉपी करवा रहा हूं, तो हम किस चीज की करवा रहे वो मेंशन नहीं करते हैं, तो इसलिए डायरेक्टली हम बोलेंगे गेट जेरोक्स्ड। अब आप सेंटेंस बनाइए, जिस तरीके से आपको बनाना है उस तरीके से सेंटेंस बनाइए। जैसे अगर मैं लाइफ में बनाता हूं, समझना, जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैं अपने शूज पॉलिश करता हूं, तो कैसे बोलूंगा? आई पॉलिश माई शूज, यानी प्रेजेंट में बनाया मैंने लाइफ में। अब मुझे अगर ऐसा बोलना है कि मैं अपने शूज पॉलिश करवाता हूं, देखो फॉर्मेट क्या बनता है? आई एक्शन। आई एक्शन, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मेरा वीडियो नंबर 1 देखिए। लाइफ का फॉर्मेट है आई एक्शन। तो हमारे पास एक्शन से लेकर अगर देखा जाए तो हमें ये एक्शन देखना, ये मेन एक्शन है गेट, ये तो फिक्स है थर्ड फॉर्म। तो जो मेन हमारा एक्शन है वो क्या है? गेट। मतलब जो एक्शन में चेंजेस हम करते हैं वो हमें गेट के साथ करना है। तो यहां लाइफ में गेट के साथ कोई चेंजेस नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आता है और गेट फर्स्ट फॉर्म है। तो ऐसा बोलेंगे आई गेट माई शूज पॉलिश्ड, ये बन जाएगा। जैसे इस बात को अगर मैं प्रोग्रेस में बोलूं कि मैं मेरे शूज पॉलिश कर रहा हूं, तो मैं बोलता हूं आई एम पॉलिशिंग, आई एम पॉलिशिंग माई शूज। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं शूज पॉलिश करवा रहा हूं, तो बोलूंगा आई एम। अब आईएनजी गेट में लगाना, तो ऐसा बनेगा आई एम गेटिंग माई शूज पॉलिश्ड, ये फिक्स रहेगा, ये थर्ड फॉर्म चलेगा। इसमें रटने वाली बात नहीं, थर्ड फॉर्म क्यों चलेगा? कॉन्सेप्ट गेट इट डन है ना, तो गेट तो है, वो तो प्रोग्रेस में बोला तो गेट में आईएनजी आ गया। इस बात को अगर मुझे फिनिश में बनाना है कि मैंने अपने शूज पॉलिश कर लिए हैं, तो हम बोलते हैं आई हैव पॉलिश्ड माई शूज। लेकिन यहां बोलना है कि मैंने तो शूज करवा लिए मेरे पॉलिश, तो आई हैव, अब गेट का थर्ड फॉर्म बनाना, तो आई हैव गॉट माई शूज पॉलिश्ड। अगर ये बात मुझे फ्यूचर में बोलना है
कि मैं मेरे शूज पॉलिश करूंगा तो मैं बोलूंगा आई विल पॉलिश, सॉरी, आई विल पॉलिश माई शूज। लेकिन इधर बोलूंगा तो बनेगा, अब विल के बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ओनली गेट लिखना, आई विल गेट माई शूज पॉलिश्ड। अगर पास्ट में प्रोग्रेस बोलना है तो आई वॉज पॉलिशिंग माई शूज। अरे प्रभु, आई वॉज पॉलिशिंग माई शूज। और इससे बनाना है तो बनेगा आई वॉज, अब आईएनजी गेट में आएगा, आई वॉज गेटिंग माई शूज पॉलिश्ड। मुझे ऐसा बोलना है कि सर मैंने कल जूते पॉलिश किए थे मेरे, आई पॉलिश्ड माई शूज यस्टरडे। और यहां पे बोलना है कि सर कल मैंने मेरे शूज पॉलिश करवा था, तो गेट का सेकेंड फॉर्म बनाना, आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड यस्टरडे। ये तो 6 बेसिक वैरायटी जिसके बारे में बात करता हूं, 1 2 3 4 5 6, बाकी तो और भी है। जैसे किसी ने ऐसा बोला कि सर आपको है ना, सुनना ध्यान से, सर आपको आपकी कार वॉश करना चाहिए, तो ऐसे बोलेगा यू शुड। एडवाइस दे रहा है ना, यू शुड वॉश योर कार। लेकिन कोई ऐसा बोलता है कि सर आपको आपकी कार वॉश करवाना चाहिए, तो बोलेगा यू शुड। अब शुड के बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, तो ओनली गेट लगाना, यू शुड गेट योर कार वॉश्ड, गेट इट डन, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहा हूं, अब तो आपको समझ में आ गया, वो गेट से लेकर इतने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ये बन जाएगा, जो बनाना है बन जाएगा, जो वट एवर जिस वैरायटी में आपको सेंटेंस बनाना, वो कैन से बनाओ, कुड से बनाओ, मे माइट और मस्ट से बनाओ, हैव टू से बनाओ। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, सर मुझे हर संडे मेरी कार वॉश करना पड़ती है, आई हैव टू वॉश माई कार एवरी संडे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सर मैं सब नहीं बोल पाता हूँ, अटक जाता हूँ। उसके पीछे लॉजिक ये कि आपको सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो पहले सारे कॉन्सेप्ट सीखो, और जो सीख लिए उनको बोलो, पहली चीज। जो नहीं सीखे उनको फिर सीख सीख के अपनी लैंग्वेज में ऐड करते जाओ। अब मुझे ऐसा बोलना है कि सर मुझे हर संडे मेरी कार को वॉश करवाना पड़ती है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है, हैव टू, कंपल्सन है ना, करवाना पड़ता है, तो आई हैव टू। अब यहां कार वॉश करने की बात है और यहां करवाने की, तो यहां गेट से बनेगा आई हैव टू गेट माई कार वॉश्ड एवरी संडे। ये इसको अगर मैं पास्ट में बोलूं कि सर कल मुझे अपनी कार वॉश करना पड़ी, तो आई हैड टू बनेगा वॉश माई कार यस्टरडे। और इसको बोलेंगे कि सर मुझे अपनी कार को वॉश करवाना पड़ी, तो बनेगा आई हैड टू गेट माई कार वॉश्ड। ये सेकेंड फॉर्म यहां बनेगा, यहां मत बनाना, मेन एक्शन हैव है। इसे फ्यूचर में बोलूं कि मुझे अपनी कार को वॉश करना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू वॉश माई कार। और इससे बोलेंगे तो भी विल हैव टू ही आएगा, मेथड तो चेंज होगा नहीं, तो आई विल हैव टू गेट माई कार वॉश्ड। जो बनाना वो बना सकते। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं ब्लेजर सिलना चाहता हूं। अगर आप स्टिचिंग जानते हैं, आपका काम है ये, तो आप बोल पाएंगे कि आई वॉन्ट टू स्टिच, आई वॉन्ट टू स्टिच अ ब्लेजर। और कोई बोल रहा है कि मैं ब्लेजर सिलवाना चाहता हूं, डिजायर है, मेरी इच्छा है, आई वॉन्ट टू गेट अ ब्लेजर स्टिच्ड। ये बन जाएगा। सर मैं टैटू बनवाना चाहता हूं, मैं टैटू बनवाना चाहता हूं, और मैं टैटू बनाना चाहता हूं,
अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें सीखना पड़ती है। टैटू, एक टैटू है, मैंने बोला सर मेरे हाथ पे टैटू है, आई हैव अ टैटू ऑन माई हैंड। सर मेरी नेक पे टैटू बना हुआ, आई हैव अ टैटू ऑन माई नेक। बैक पे है तो आई हैव अ टैटू ऑन माई बैक। गॉट इट? समझना। अब बनाने की बात करें तो बहुत सारे वर्ड है, मेक लगा दो, मेक अ टैटू, डिजाइन अ टैटू, ऐसा भी बोल सकते हो, ये ट्रांसलेट हो गया कि सर मैं टैटू बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक अ टैटू या आई वांट टू डिजाइन अ टैटू। कोई बोल रहा है कि मैं टैटू बनवाना चाहता हूँ तो आई वांट टू गेट अ टैटू डिजाइन्ड या आई वांट टू गेट अ टैटू मेड, ऐसा भी बोल सकते हैं, करेक्ट। लेकिन टैटू जो वर्ड है वो अपने आप में एक एक्शन भी है, मतलब टैटू का मतलब टैटू बनाना भी होता है, टैटू का मतलब टैटू बनाना भी होता है। अब ये चीज़ें क्या हमें सुन के थोड़ी अजीब लगती है, हमें थोड़ा सा अजीब लगता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जैसे कोई व्यक्ति जो टैटू बनाता है तो बोल सकता है कि आई टैटू, पर वो एक्चुअली ऐसा बोलता इसलिए नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता है, ये चीज़ें व्यक्ति जानता नहीं है तो इसलिए वो बोलता नहीं। टैटू का थर्ड फॉर्म टैटूड होता है, टैटूड इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं टैटू बनवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग टैटूड, इट मीन्स मैं टैटू बनवा रहा हूँ। बट आप इसे इफ यू वांट टू कीप इट सिंपल जैसा बोलेंगे, फिर आई वांट टू गेट अ टैटू डिजाइन्ड या आई वांट टू गेट अ टैटू मेड। तो ये धीरे धीरे चीजें अब आपको बहुत जगह यूज में आएगा। जैसे शादी होती है तो हम पत्रिका छपवाते हैं, तो देखो छापना प्रिंट होता है तो छपवाना गेट इट प्रिंटेड बनेगा, है ना, गेट इट प्रिंटेड बनेगा। हम खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट द कार्ड्स बनेगा, लेकिन हमने कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाए तो वो गेट द कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बनेगा, गेट द कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बनेगा। रिचार्ज हम करते हैं अपना तो रिचार्ज माय फोन बनेगा, और रिचार्ज हम करवाते हैं तो गेट माय फोन रिचार्ज्ड बनेगा। हम मोबाइल को लेमिनेट करने की बात करें तो लेमिनेट करने का एक्शन लैमिनेट है तो बनेगा लेमिनेट माय मोबाइल, और लेमिनेट करवाने की बात करें तो एक्शन बनेगा गेट माय मोबाइल लैमिनेटेड, गेट माय मोबाइल लैमिनेटेड। जैसे हमें विजिटिंग कार्ड छपवाना है, हम छापेंगे तो नहीं। किसी ने बोला कि मैं विजिटिंग कार्ड बनवाना चाहता हूं, यानी आई वांट टू गेट अ विजिटिंग कार्ड मेड। सर मैं पंपलेट डिजाइन करवाना चाहता हूं तो बनेगा आई वांट टू गेट अ पंपलेट डिजाइन्ड। सर मुझे पंपलेट बंटवाना पड़ेंगे, आई विल हैव टू गेट द पंपलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैं हर साल 20,000 पंपलेट्स बंटवाता हूं, बांटता नहीं हूं मैं, बंटवाता हूं, कोई और बांटता है। तो एवरी ईयर आई गेट 20,000 पंपलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन वर्ड लगाकर भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर आप हेयर कट कहाँ करवाते हो, ये बात अगर आपको मुझसे पूछना है तो कहाँ के लिए आपका सेंटेंस बनेगा वेयर, फिर लगाना डू यू, लाइफ का सेंटेंस है। अब हेयर कट करवाने की बात है तो एक्शन है गेट हेयर कट, ये बन गया। सर आप शेव कहाँ करवाते हो तो ऐसे बोलोगे वेयर डू यू गेट शेव्ड, ये लाइफ में बनाया। किसी व्यक्ति ने मेरी क्लास में डिजिटल बोर्ड देखा, वो इससे भी पहले मेरी क्लास में आया हुआ है, बट दैट टाइम देयर वाज नो डिजिटल बोर्ड इन माय क्लास। तो जब व्हेन ही सा द बोर्ड, उसने मुझसे पूछा कि सर आपने ये बोर्ड कब लगवाया। कोई बात नहीं, व्हेन डिड पास्ट की बात हो गई क्योंकि लगवाने वाला दिन पूछ रहे, तो व्हेन डिड यू गेट द बोर्ड, गेट द बोर्ड इंस्टॉल्ड, कि सर आपने बोर्ड कब लगवाया, ऐसा बनेगा। सर आपने, मैंने बोला कि सर एक्चुअली मेरी बाइक जो है वो बहुत कम माइलेज दे रही है, माई बाइक इज गिविंग वेरी लो माइलेज। तो किसी ने बोला कि सर आपने वो लास्ट टाइम आपकी बाइक सर्विस कब करवाई थी, तो व्हेन डिड यू गेट योर बाइक सर्विस्ड लास्ट टाइम।
ऐसे बहुत सारी चीजें, कंप्यूटर को हम फॉर्मेट कर भी सकते हैं तो हम फॉर्मेट करवाते भी हैं। हम अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाते, पर देखो यहाँ ऑलरेडी एक एक्शन है, वो एक्शन है फ्यूल अप। फ्यूल अप का मतलब इंग्लिश में अपनी बाइक, स्कूटी और कार को फ्यूल करवाना ही होता है, मतलब उसमें पेट्रोल या डीजल डलवाना ही होता है। बट ऐसा बनाना चाहो तो फिर यहाँ पे ऐसा बनेगा, गेट द पेट्रोल फिल्ड, यहाँ फील आएगा, FILL, फील का थर्ड फॉर्म फील्ड, पर ऐसा नहीं बोलने में नहीं आएगा, वो ट्रांसलेट हो जाएगा। बाकी एक्शन है फ्यूल, किस तरह, डू यू फ्यूल अप, वाई डू यू फ्यूल अप योर बाइक, मतलब अपनी बाइक में पेट्रोल कहाँ डलवाते हो, इस सेंस में ही जाता फ्यूल। फ्यूल डालना फ्यूल अप ही होता है, बट कोई बात नहीं, इससे भी बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे 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 धीरे, जैसे होर्डिंग बनवाते हैं हम, होर्डिंग लगवाते हैं। अब वो व्यक्ति जो लगाता भी है और बनाता भी, तो उसकी बात होगी। तो धीरे धीरे इस चीज को समझो, बनाओ, लाइफ पास्ट फ्यूचर में बनाओ। जैसे एक सेंटेंस में थर्ड पर्सन के लिए लाइफ में बनाता हूँ, मुझे अगर ऐसा बोलना है कि मेरे पापा कपड़े सिलते हैं, तो मैं ऐसे बोलूँगा माय फादर, सिलना स्टिच होता है तो स्टिच में एस आएगा, तो माय फादर स्टिचेस, ES आएगा क्योंकि लास्ट में CH है। माय फादर स्टिचेस द क्लॉथ्स, यानी मेरे पापा कपड़े सिलते। अब मैंने बोला कि सर मेरे पापा रेडीमेड कपड़े नहीं पहनते हैं, तो वो कपड़े सिलवाते हैं, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि माय फादर। अब ये इस बार जो एस है, कपड़े सिलवाने की बात है तो गेट इट डन कॉन्सेप्ट है, तो इस बार ये गेट में लगेगा, तो गेट्स, क्योंकि डन है ना, तो माय फादर गेट्स द क्लॉथ्स स्टिच्ड, थर्ड फॉर्म आएगा ना, गेट इट डन है, तो ऐसा बोलेंगे। प्रोग्रेस में बोलना है तो कोई बात नहीं, यहां अगर प्रोग्रेस में बोलना है कि मेरे पापा कपड़े सिल रहे हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे माय फादर इज, स्टिच में ING आएगा, माय फादर इज स्टिचिंग द क्लॉथ्स। और इधर बोलेंगे कि मेरे पापा कपड़े सिलवा रहे हैं, तो हमें ऐसा बोलना पड़ेगा कि माय फादर इज गेटिंग, यहां पे गेटिंग बनेगा, माय फादर इज गेटिंग द क्लॉथ्स स्टिच्ड, थर्ड फॉर्म, कि सर मेरे पापा कपड़े सिलवा रहे हैं, माय फादर इज गेटिंग द क्लॉथ्स स्टिच्ड। अगर इस बात को मैं फिनिश में बोलूं डन में कि सर मेरे पापा ने कपड़े सिल दिए हैं, तो माय फादर हैज स्टिच्ड। और इधर बोलूंगा तो माय फादर हैज गॉट, यहां गेट का थर्ड फॉर्म बनाना तो गॉट बनेगा, माय फादर हैज गॉट, यानी मेरे पापा ने कपड़े सिलवा लिए। सर हो सकता है घर में कोई शादी पार्टी फंक्शन उसके लिए, तो माय फादर हैज गॉट द क्लॉथ्स स्टिच्ड, थर्ड फॉर्म गेट का बनाना, वो तो फिक्स चलेगा। अब ये लाइफ हो गया, ये प्रोग्रेस हो गया, फिनिश हो गया। पास्ट में प्रोग्रेस बनाओ कि मेरे पापा कपड़े सिलवा रहे थे, तो माय फादर वॉज गेटिंग, सॉरी माय फादर वॉज, कपड़े सिल रहे थे, सॉरी, एक तरफ हम सिलने की बात कर रहे हैं और एक तरफ सिलवाने, कि सर मेरे पापा कपड़े सिल रहे थे, माय फादर वॉज स्टिचिंग द क्लॉथ्स। और इधर बोलना है कि मेरे पापा कपड़े सिलवा रहे थे, तो माय फादर वॉज गेटिंग, बोलेंगे अपन माय फादर वॉज गेटिंग द क्लॉथ्स स्टिच्ड आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, गेट इट डन है ना, माय फादर वॉज गेटिंग द क्लॉथ्स स्टिच्ड, ऐसे बनेगा कि मेरे पापा कपड़े सिलवा रहे थे। बेसिक तो ये चार वेराइटी होती है, लाइफ, प्रोग्रेस, फिनिश और प्रोग्रेस इन पास्ट, क्योंकि यहां थर्ड पर्सन के लिए टाइम वर्ड बदल जाता है। जस्ट अ मोमेंट। अब अगर इसे फ्यूचर में बनाना है तो विल से ही बनेगा कि सर मेरे पापा कपड़े सिलवाएंगे, माय फादर विल, सॉरी मेरे पापा कपड़े सिलेंगे, माय फादर विल स्टिच द क्लॉथ्स, और यहां सिलवाएंगे तो माय फादर विल गेट द क्लॉथ्स स्टिच्ड। ओनली पास्ट में बनाना था कि मेरे पापा ने सर कपड़े सिलवाए थे बट पहने नहीं उन्होंने, तो माय फादर, यहां हम सिलने कि मेरे पापा ने कपड़े सिले थे,
माई फादर स्टिच्ड। मैंने बोला कि ये ड्रेस जो है ना, ये मेरे पापा ने सिली है, माई फादर स्टिच्ड दिस ड्रेस। ऐसा बन गया। और मेरे पापा के लिए बात बता रहा हूँ कि मेरे पापा ने भी कपड़े सिलवाए थे पर सर पहने ही नहीं, उन्होंने कोई फंक्शन था उसके लिए बनवाया पर पहने ही नहीं। तो माई फादर गॉट द क्लॉथ्स स्टिच्ड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट समझे, वैरायटी तो आपके पास है। अगर पूरी इंग्लिश बनाएंगे तो 2-4 घंटे चल जाएंगे। तो हम बेसिक बेसिक चीज समझे जहां आप कंफ्यूज होते हैं। बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आई एम देयर, डोंट वरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। देखो इतने सारे सेंटेंस बना दिए मैंने। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट इज गेट इट डन। इट्स क्वाइट पॉपुलर, बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इजी है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट समझे, अच्छा बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। देखो ये सब कुछ जो आउटकम्स है वो आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड है। जिसे किसी भी काम में परफेक्शन बोले या क्लैरिटी बोलते कैसे आएगी, देखो समझना। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, प्लीज अंडरस्टैंड, फिर मैं अपनी क्लास को फिनिश कर रहा हूं। एक वो व्यक्ति है जो रोज अपनी बाइक को 5 किलोमीटर चलाता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो रोज अपनी बाइक को 20 किलोमीटर चलाता है। एक वो व्यक्ति है, एक ऐसी महिला है जिसके घर में 2 मेंबर है और वो रोज 2 लोगों का खाना बनाती है। एक ऐसी महिला जिसके घर में 10 मेंबर है, वो रोज 10 मेंबर का खाना बनाती है। अब क्या होगा, कहीं न कहीं काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, पर दोनों के अपने काम में क्लैरिटी और परफेक्शन में कहीं न कहीं डिफरेंस आपको जरूर दिखेगा। गॉट इट? मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो दो ऐसे लोग हैं जो सेम कोचिंग पे जा रहे हैं, बट एक एवरीडे खाली 15 मिनट की प्रैक्टिस कर रहा है और उसको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा स्पीकर बन जाऊंगा, और एक ऐसा है जो दिन भर कोशिश कर रहा है बोलने की। क्योंकि आप इस चीज को समझो, इसको बोलने के लिए अलग से कोई टाइम नहीं निकालना है। मुझे जब बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि सर हमको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, अरे ना ना ना, यू डोंट हैव टू स्पेयर टाइम फॉर प्रैक्टिस, यू हैव टाइम। उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट करो। इट मींस जो लैंग्वेज आप बोल रहे हैं हिंदी, बस उसकी जगह जिन जिन चीजों की इंग्लिश सीख ली, ट्राई टू स्पीक, कोशिश करें। और आपको ऐसा लगता है कि हर जगह नहीं बोल सकते, तो कोई बात नहीं, जहां बोल सकते हैं, वेर एवर यू कैन स्पीक, प्लीज डू स्पीक। Wherever you have an opportunity to speak, please do speak. जहां जहां आपके पास मौका है बोलने का, बोलिए, don't let it go, इसे जाने मत दीजिए। बोलिए, खुद बे खुद बात करिए, खुद बे खुद बात करिए, अपने आप से टॉक, आप बात करिए। फॉर एग्जाम्पल, टॉक टू योर सेल्फ, तो जाके मजा आएगा। आई बात समझ में? सो दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड to everyone, to each one of you, कि चीजों को बिल्ड करो। किसी भी चीज का ऐसा हाइप क्रिएट ना करें। चीजों, ट्राई टू कीप द थिंग सिंपल। सिंपल, जैसे मेरा ऐसा नेचर है जीवन का कि मैं चीजों से अट्रैक्ट नहीं होता हूं। चीजें मुझे अच्छी लगती है पर मुझे इतनी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। और मर्सिडीज, मर्सिडीज इज अ कार, मर्सिडीज इज अ कार। जिस दिन मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा तो मैं भी अगर लगा तो ले आऊंगा, नहीं तो ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि वही ला पाएगा जिसका पैसा है। हाँ, मर्सिडीज कैन बी योर ड्रीम, आपका ड्रीम हो सकता है, बट देखो मैं आपको बताता हूं, इतने अननेसेसरी ड्रीम भी हमें नहीं देखना चाहिए कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमें मोटिवेशन से ज्यादा या मोटिवेटेड रहने से ज्यादा हमें डिसिप्लिन रहने की जरूरत है अपने काम में। मोटिवेशन इज टेम्परेरी, इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यू कैन स्टे मोटिवेटेड। हाँ, अगर फिर बात मोटिवेशन की है, सो बिकम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। मतलब एक सेल्फ मोटिवेटेड है, क्या ठीक है, हो जाएगा, कर लूंगा, आई विल डू इट, आई विल डू इट। ये चीज़, जिसने सही ढंग से टाइम को मैनेज करते सीख लिया, चीज़ों को मैनेज करते सीख लिया, एकदम किसी को देखकर एकदम अट्रैक्ट नहीं होना है। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए अरे लट्टू, ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे यहाँ भी कितने बच्चे आते तो एकदम भावुक हो जाते, बोलता हूँ नहीं नहीं, वो ऐसे बोलते सर मुझे आपके जैसा बोलना, आपके जैसा बनना है। क्यों बनना मेरे जैसा?
अपने आप में कुछ बनो। क्यों, मुझे तो किसी के जैसा नहीं बनना है, मैं कोई बहुत बड़ी, मैं कुछ भी नहीं हूं। आई स्टैंड नो वेयर इन सोसाइटी, मैं सोसाइटी में कहीं भी नहीं, कोई लेवल ही नहीं मेरा। टीचिंग कर रहा हूँ, छोटा सा काम है, ठीक है, ठीक है, कमाते हैं और काम धंधा करेंगे तो कमाएंगे ही सही, कमाएंगे ही सही। आजकल टीचर के साथ ये प्रॉब्लम होती, ज्यादा कमा लेता है तो भी प्रॉब्लम। अरे एक किराने वाला व्यापारी कमा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टीचर आदमी तो और आपको सिखा रहा है, किराने वाला क्या सिखा रहा है, कपड़े वाला क्या सिखा रहा है, होटल वाला क्या सिखा। लेकिन कोई व्यक्ति कोई चीज सिखाने के लिए अगर चार्ज कर रहा है तो लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है। हाँ, आवर चार्ज कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती, मैं भी मानता हूँ, आई बिलीव कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो हम सबको सब कोर्स की जरूरत थोड़ी है। हमें तो इस उस चीज को सीखना है जो हमारे काम की। जैसे मैं किसी को भी नहीं बोलता हूं कि इंग्लिश आना ही चाहिए, काम है क्या, जरूरत है क्या, सीखो, अदरवाइज डोंट लर्न। मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं आपको इंग्लिश नहीं, जीवन खराब है, कोई किसी का भी नहीं खराब है, सब ठीक ठाक है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। मैं इंग्लिश सिखाने के लिए इस तरह की कहानी कभी नहीं बोलता हूं कि नहीं जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, इंग्लिश नहीं। अरे जब आप और हमारे पिताजी ने इतना कुछ कर लिया, ठीक है, हाँ, जमाने के हिसाब से वी मस्ट नो, हमें आना चाहिए ताकि 1-2% लाइफ में हेल्प मिल सके। इससे ये कि एक वो एक अलग कम्युनिटी जो बनी हुई जिसमें ये लोग आते हैं, उनके साथ हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। देखो यहाँ एक छोटा सा आपको, यू नीड टू बी सेल्फिश, कि ये क्यों आना चाहिए, कि हम अपने सेल्फ प्रोग्रेस की बात करें तो आना चाहिए, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करें तो आना चाहिए, कल हम 4 लोगों के बीच में खड़े रहें वो बोले तो इसलिए आना चाहिए। बट आपको आती और किसी और को नहीं आती तो उसको नीचा मत दिखाओ। हाँ, उसको ये फायदा जरूर गिनाओ कि ये ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, आप सीख जाएंगे अगर मेहनत करेंगे। इट्स लैंग्वेज। ओके गाइस, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट सो मच टाइम, जरूरत ही नहीं है उसकी। सो लेट्स फिनिश द क्लास, लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ये मेरा वीडियो नंबर 89 है, 90 भी आएगा। सो प्लीज do watch the videos, like the videos and share with people. Thank you guys, take care.